Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 7, states of matter. So in this chapter, we shall learn about the different states of matter. You also know that the matter comes in the three different states, that is solid, liquid and gas. Now students, we will discuss all the three different states of matter in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 7, States of Matter. Get start. In which form does each of the following materials exist? Now students, you can identify this materials exist in which form. Now first one is water. Water exists in liquid form. So fill it here, liquid. Next is petrol. Petrol exists as liquid form. Next is oxygen. Oxygen exists as gaseous form. Next is air. Air exists as gaseous form. Last one is chair. Chair exists as solid form. Now students, let's read the chapter. You see many things around you. Some of them are living and some are non-living. Some are natural and some are man-made. बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं. उनमें से कुछ थिंग्स हमारी लिविंग होती हैं, कुछ थिंग्स हमारी नॉन लिविंग होती हैं, कुछ थिंग्स हमारी नेचुरल होती हैं जो नेचर से मिली हैं, कुछ थिंग्स जो हम बनाते हैं वो मैन मेड होती हैं. हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट दीज थिंग्स आर मेड ऑफ? ऑल दी थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर. क्या आपने कभी सोचा है ये थिंग्स किससे बनी हैं? ये सारी ही चीजें जो है मैटर से मिलके बनी होती हैं. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर हर एक वो चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसमें मास होता है. नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बच्चों, मैटर थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे. स्टार्ट विद सॉलिड. A solid has these three main properties. First is a solid has a definite shape. सॉलिड की थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज होती है. सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, उसकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते. अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट मास. सॉलिड का मास भी डेफिनेट होता है. अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है. नाउ अ सॉलिड विल ऑलवेज लुक द सेम and take up the same amount of space. Some examples of solids are apples, tables, books, key, beach balls, cars, etc. बच्चों, जो सॉलिड जिस तरीके से आपको वो दिखाई देता है उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो अपने शेप को चेंज नहीं करता. कुछ सॉलिड्स के आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. बॉल, टेबल, चेयर, पेंसिल बॉक्स, पेन, पेपर. बच्चों, ये क्या है? हमारे सारे सॉलिड्स हैं, इसकी शेप कभी चेंज नहीं होती. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. You have all the three states of matter inside you. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं. Now next is liquid. A liquid has these three main properties. लिक्विड की कौन सी मेन प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट, a liquid does not have a definite shape. लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती. आप जिस भी कंटेनर में वाटर को डालते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है. A liquid has a definite mass. लिक्विड का डेफिनेट मास होता है. मतलब कि आपने अगर 1 लीटर वाटर लिया, आपने कंटेनर में डाला और आपने वही 1 लीटर बॉटल जग में डाला, तो वो हमारा मास वॉल्यूम सेम रहेगा मगर शेप चेंज हो जाती है. A liquid has a definite volume. Now a liquid will always take up the same amount of space and take the shape of its container. Some examples of liquids are juice, milk, water, etc. बच्चों, लिक्विड जो है सेम अमाउंट का स्पेस लेगा मगर जो इसकी शेप है वो चेंज होती रहती है, डिपेंड ऑन दी कंटेनर. जैसे लिक्विड में हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? मिल्क का, जूस का या पानी. नेक्स्ट इज गैस. A gas is a matter that has no definite shape or size. गैस हमारा ये भी एक मैटर का स्टेट होता है जिसकी ना ही शेप फिक्स होती है ना ही साइज फिक्स होता है. इट फिल्स ऑल अवेलेबल स्पेस. बच्चों, जितना भी हमारे पास सारा स्पेस होगा सारी स्पेस गैस ऑक्यूपाई कर लेता है. गैसेस कैन नॉट बी सीन. बच्चों, आप गैसेस को देख नहीं सकते. द ऑक्सीजन यू ब्रीथ इन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड यू ब्रीथ आउट आर गैसेस. बच्चों, ऑक्सीजन को हम ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं मगर हम उसे देख नहीं सकते. गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, मास और वॉल्यूम. गैसेस का ना ही कोई शेप होती है, ना ही कोई मास होता है, ना ही कोई वॉल्यूम
वॉल्यूम होता है, इसकी कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल वन क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर स्टेट ऑफ मैटर बिसाइड्स दीज थ्री स्टेट्स? बच्चों, इस स्टेट के अलावा क्या आपके दिमाग में कोई और डिफरेंट स्टेट आ रही है जो एग्जिस्ट करती है सॉलिड, लिक्विड या गैस के अलावा? बच्चों, कौन सी स्टेट होती है? स्टीम। वो भी हमारी स्टीम जो है गैसेस स्टेट में ही इंक्लूड होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट, स्टार्स आर मेड ऑफ गैसेस, these gases burns to make a star glow, thus stars are very hot। स्टार्स जो हैं बच्चों गैसेस से मिलके ही बने हैं। स्टार्स आपको ट्विंकल करते हुए इसलिए नजर आते हैं क्योंकि गैसेस जो हैं बर्न करती हैं। जब गैसेस बर्न करती हैं तो वो ग्लो करती हैं, इसलिए आपको स्टार्स चमकते हुए नजर आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी come Pacham and do this exercise. Write S for solid, L for liquid and G for gas in the boxes given below the pictures. Now students, you can identify the images as categories. Now first is table. Table is in the solid state, so write S here. Water comes in the liquid state, so write L here. Balloon में gas होती है, so write G here. बच्चों, oil हमारा liquid state है, L. Next is steam. Steam बच्चों gaseous state है, G. Next is books. Books is solid state. Now students, let's read the change of states. The three states of matter can be changed from one form to another. Water is a good example for observing these changes. Let us see how. बच्चों, जो आपकी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से चेंज कर सकते हो। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड टू सॉलिड। टेक सम वाटर इन एन आइस ट्रे and keep it in the freezer. After some time, take out the ice tray and you will see the ice cubes instead of water. That is, water that is liquid changes to ice that is solid. When the liquid changes into a solid through cooling, the process is called freezing. बच्चों, आपको एक मैटर की स्टेट को चेंज करना है। इसके लिए हम एक फन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आपने वाटर लिया आइस ट्रे में और उसे अपने फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय के बाद आप उस आइस ट्रे को निकालेंगे तो आप देखेंगे जो लिक्विड वाटर था वो किस में चेंज हो गया, आइस क्यूब्स में, यानी सॉलिड में चेंज हो चुका होगा। बच्चों, ये कैसा हुआ, ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ? बच्चों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। जब हमारा लिक्विड स्टेट से कोई भी स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है आफ्टर कूलिंग इफेक्ट, उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं, यानी पानी का बर्फ बनना। Next is solid to liquid. As we take out ice cubes, they start melting and change into water again. That is, ice solid is changed into water that is liquid. When a solid changes into liquid by gaining heat, the process is called melting. बच्चों, फिर आपने क्या करा, उस आइस ट्रे में से आइस क्यूब्स निकाला और कुछ देर के लिए बाहर रख दिया, तो वापस से जो आइस क्यूब सॉलिड थी वो हीटिंग की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी, डेट इज लिक्विड स्टेट। उसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग, यानी कि सॉलिड का वापस से लिक्विड स्टेट में चेंज होना हीटिंग इफेक्ट की वजह से, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, यानी बर्फ का पिघल के पानी बनना। नेक्स्ट इज लिक्विड टू गैस। Take some water in a vessel and keep it on a gas stove. After some time, the water boils and vapor starts rising up in the air. That is, water liquid is changed into vapor gas. When a liquid changes into a gas by gaining heat, the process is called evaporation. बच्चों, अब आपको लिक्विड से गैस में चेंज करना है। इसके लिए आपने कुछ वाटर लिया, कुछ वाटर फिल करा वेसल में और उसे अपने गैस स्टोव के ऊपर रख दिया, फिर आपने उसे बॉईल करने के लिए रख दिया। आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका लिक्विड वाटर था धीरे धीरे वो स्टीम में, वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो गया आफ्टर गेनिंग हीट, जैसे हमने उसे गर्म करने के लिए रखा। उसके इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन, मतलब कि हमारा लिक्विड से गैस में चेंज होना, पानी का भाप बनना, उसी को हम इवोपरेशन कहते हैं। Now next is gas to liquid. If we cool down steam or vapor, it starts changing into water again. That is, vapor gas is changed into water liquid. When a gas changes into liquid, the process is called condensation. बच्चों, अब आपको उस गैस को वापस से लिक्विड में चेंज करना है। उसके लिए आपने क्या करा था, जब गैस स्टोव के ऊपर जो वेसल रखा था जिसके अंदर पानी फिल था और जिसे आप हीट कर रहे थे, आप उस वेसल को ढक दीजिए लिड से या किसी भी आपके कंटेनर से, उसे कवर कर दीजिए। फिर आप देखेंगे जो उसके वेपर्स निकलने स्टार्ट हुए थे वो आपके लिड के ऊपर हमारे कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। जैसे जैसे हमारा वो वेपर ठंडा होना स्टार्ट हो रहा है, वो कूलिंग इफेक्ट में जा रहा है, वो धीरे धीरे से गैसेस किस में चेंज हो रही है, अपनी
लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही हैं, उसी के इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि जो गैसियस फॉर्म है वापस से उसका लिक्विड में चेंज होना आफ्टर द कूलिंग इफेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बच्चों, जिस भी चीज में मास होता है और जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसे मैटर कहते हैं। मॉलिक्यूलर मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर जिससे मिलके बना है उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सॉलिड मीन्स एनीथिंग दैट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। जिस भी चीज की फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होती है उसे हम सॉलिड कहेंगे। लिक्विड मीन्स एनीथिंग दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। बच्चों, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होगा मगर उसकी शेप फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट इज गैस। एनीथिंग दैट हैज नाइदर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। गैस बच्चों ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हर एक वो चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसमें मास है। नेक्स्ट, अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट शेप होती है, मास होती है और वॉल्यूम होता है। गैसेस फिल ऑल अवेलेबल स्पेस। गैसेस जो है सारी जो जितना भी स्पेस है सब में फिल हो जाती है गैस। व्हेन अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब हमारी गैस लिक्विड में चेंज हो रही है, वाटर वेपर्स वाटर में चेंज हो रहे हैं, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जूस, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा आर लिक्विड्स। बच्चों, हमारे लिक्विड्स कौन कौन से होते हैं? जो दूध आप पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। गैसेस कैन नॉट बी सीन। गैसेस को हम देख नहीं सकते। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ you can read the statement and choose the right one. It has a definite shape. Solid is the right answer. Water becomes steam when it is boiled. Heated, B is the right answer. Which of these is in a liquid form? बच्चों, इसमें से कौन सा liquid form में होता है? पेट्रोल, C is the right answer. Anything that has a fixed shape and size is called a solid, A is the right answer. Water becomes ice on cooling. Freezing जिसे हम कहते हैं, B is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. Everything around us is made up of matter. Next, matter exists in three states: solid, liquid and gas. A solid will always look the dash and take up the same dash of space. A solid will always look the same and take up the same. Now students, third में हम fill करेंगे take up the same amount of space. Next, when a dash changes into solid through dash, the process is called freezing. बच्चों, जब हमारा liquid change होता है solid में, when a liquid change into solid through freezing, through cooling, the process is called freezing. उसे हम क्या कहते हैं? freezing यानी जमना. When a dash changes into dash by gaining heat, when a solid changes into liquid. Now students, let's do exercise C. Write T for true and F for false statements. Your first statement is solids do not flow. क्या solids flow नहीं कर सकते? Yes, it is true. Solids की fixed shape होती है, इसलिए वो flow नहीं कर सकते. Steam is the liquid state of water. Steam जो है water की liquid state होती है. No, it is gaseous form, so it is false. Next, matter exists in 4 forms. Matter 4 forms में exist करता है? No, 3 forms में करता है, so it is false. Only gases can expand. Gases ही सिर्फ expand कर सकती हैं. Yes, it is true. Air has no weight. Air का कोई weight नहीं होता. False, it is false. Air का भी weight होता है. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.